Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. Hi, welcome to Awaaz Overdrive. First up, what's on the show today? Mahindra Marazzo की टेस्ट ड्राइव, क्लासिक 350 सिग्नल की सवारी, मर्सिडीज की पहली इलेक्ट्रिक कार और हमारे एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे 7 लाख के बजट में बेस्ट हैचबैक कार। बहुत सेल का मचा रखा है पिछले 2 साल से और अब इस वक्त आपको 1.2 लीटर इंजन के साथ 83 bhp निकालती हुई। एसयूवीज के लिए जाने जाने वाली महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ा रही है। उन्होंने एक स्वीट स्पॉट चुना है 10 से 15 लाख के बजट में 7 सीटर गाड़ी और लॉन्च कर दी है नई मराज़ो। क्या ये इस सेगमेंट में अपना मार्क बना पाएगी? चलिए मेरे साथ पता करते हैं इस स्टोरी में। मैं हूँ इस वक्त नासिक में महिंद्रा के प्लांट पर, जहाँ पर फ्रेश ऑफ द ओवन है मराज़ो। हम इसे लेकर जाएंगे मुंबई और आपको बताएंगे पूरा ड्राइव एक्सपीरियंस। मुंबई के रास्ते में आपको बताने मराज़ो के लुक्स। महिंद्रा का कहना है मराज़ो शार्क इंस्पायर्ड है और वो इंस्पिरेशन आपको इसकी कई जगह दिखाई देगी। सामने ये जो ग्रिल है वो शार्क टीथ जैसे दिखाई देते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है। ये ट्विन चेम्बर हेडलैम्प है जहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी दिए गए हैं। नीचे फॉग लैम्प है और टॉप वेरिएंट में आपको यहाँ पर DRL मिलेगा। बॉडी कलर बम्पर है विद ब्लैक क्लैडिंग और ये ब्लैक क्लैडिंग आपको गाड़ी के चारों तरफ दिखाई देगी। टेल लैम्प का डिजाइन भी शार्क फिन जैसा है। यहाँ तक कि अलॉय का डिजाइन भी शार्क फिन ही दिखता है। मराज़ो में टायर के 2 साइज हैं। टॉप वेरिएंट में 17 इंच और बाकी में 16 इंच के व्हील्स हैं। गाड़ी में बॉडी कलर ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स हैं। डोर हैंडल भी बॉडी कलर के हैं और इसमें क्रोम इंसर्ट दिए गए हैं। साइड प्रोफाइल में शोल्डर लाइन डिफाइन करती हुई C शेप्ड क्रीज है जो कि लुक्स बेहतर बनाती है। आजकल के ट्रेंड के विपरीत मराज़ो SUV जैसा दिखने की कोशिश नहीं करती है। It is an MPV and does not pretend to be anything else and manages to look good while doing so. गाड़ी के इंटीरियर्स भी अप मार्केट लगते हैं। मराज़ो के इंटीरियर्स आपको डुअल टोन में मिलेंगे, या फिर ब्लैक एंड बेज या फिर ब्लैक एंड लाइट ग्रे, जो कि यहाँ आपको दिख रहा है। लेदरेट है यहाँ पर अपहोल्स्ट्री का मटेरियल। सामने जो डैशबोर्ड है यहाँ पर पियानो ब्लैक का इस्तेमाल है और साथ ही ये वाइट इंसर्ट्स भी दिए गए हैं यहाँ पर। ये आपको डोर पर भी दिखाई देगा। 18 सेंटीमीटर का ये टच स्क्रीन है। रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया देता है। 6 स्पीकर्स लगे हुए हैं इस गाड़ी में और साथ ही AC वेंट्स को हाईलाइट किया गया है क्रोम के साथ। यहाँ पर मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है और इसका जो इंटरफेस है वो काफ़ी अच्छा है। इसको यूज़ करना भी काफ़ी आसान है। ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। मराज़ो के इंटीरियर्स में कुछ एक इंटरेस्टिंग बातें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा ये डिज़ाइन एलिमेंट दिया गया है डैशबोर्ड के ऊपर और साथ ही यहाँ पर आपको एक कन्वर्सेशन मिरर भी दिया गया है, जो कि एक ऐसा मिरर है जिससे आप पूरा पीछे तक देख सकते हैं। तो जो लोग बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर ड्राइवर को पता चल सकता है। कन्वीनियंस के लिए गाड़ी में स्टीयरिंग माउंटेड क्रूज कंट्रोल है। रियर कैमरा विद सेंसर्स एंड गाइडिंग लाइंस हैं, जो कि इस बड़ी गाड़ी को पार्क करने में मदद करेगा। मराज़ो में फोन कनेक्टिविटी के लिए एंड्रॉइड ऑटो तो है, लेकिन एप्पल कारप्ले नहीं है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वॉइस कमांड, SMS रीड आउट जैसे फंक्शंस भी इसमें दिए गए हैं। गाड़ी में इनबिल्ट नेविगेशन भी है एंड इट इज प्रीटी एक्यूरेट। अगर आप यहाँ शार्क इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हैं तो वो दिखेगा इसके डोर नॉब्स में। चलिए अब पीछे की सीट्स का जायजा लेते हैं। महिंद्रा का कहना है उन्होंने काफी मेहनत की है इस गाड़ी के अंदर बैठना और उतरना आसान बनाने के लिए, और वो दिखता है। इट्स क्वाइट इजी टू गेट इन। यहाँ पर लेग रूम बढ़िया है और आप इस सीट को मूव भी कर सकते हैं आगे और पीछे, जिससे अगर कोई पीछे नहीं बैठा है देन यू कैन एक्सपैंड इट फर्दर।
और साथ ही यहाँ पर जो एसी का ट्रीटमेंट है वो काफ़ी अलग है। ये ऐसा अलग तरीके का डिज़ाइन दिया गया है। महिंद्रा का कहना है कि ये एयरप्लेन इंस्पायर्ड है, जहाँ पर आपको इस तरह से एसी वेंट्स दिखाई देते हैं। और इसमें 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, डायरेक्ट और डिफ्यूज, यानी कि आप जो फ्लो है वो मॉनिटर कर सकते हैं, या फिर उसे डायरेक्ट रखिए या फिर डिफ्यूज, और उसकी स्पीड यहाँ से इस नॉब से मैनेज होती है। कप होल्डर्स यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। गाड़ी का 2760 mm का डिसेंट व्हील बेस इंश्योर करता है कि आपको यहाँ अच्छा लेग रूम मिले। और अब इस गाड़ी का रियल टेस्ट, क्या मैं इसकी तीसरी सीट पर आराम से बैठ पाऊंगी? चलिए पता करेंगे। तो वो वाली सीट पूरी तरह से टंबल नहीं होती है, लेकिन ये हो जाती है। तो इस साइड से आप आराम से अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ इस सीट पर जगह ठीक है, लेग रूम मुझे मिल रहा है, और आप इस सीट को ऑफ कोर्स आगे भी कर सकते हैं, तो वो जगह बढ़ जाएगी। और हेडरूम भी बढ़िया है। यहाँ पर विंडो का साइज़ बड़ा है। यहाँ पर आपके लिए एक कप होल्डर दिया गया है, मूवेबल हेडरेस्ट है, एंड यहाँ पर भी आपको एसी वेंट दिया गया है। सो इट्स कंफर्टेबल सीट। आई थिंक थाई सपोर्ट लेकिन बहुत बढ़िया नहीं है। सारी सीट्स ऊपर होने के बाद बूट में स्पेस ज़्यादा तो नहीं है। 190 लीटर की जगह में आप 2 छोटे बैग्स रख सकते हैं, लेकिन रियर सीट्स फोल्ड करके इसे 1055 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है। गाड़ी में डोर अजार वार्निंग भी है, और ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इसके दरवाजे बंद करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सेफ्टी के लिए मराज़ो में ABS विद इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन एंड ब्रेक असिस्ट है, फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक्स हैं, और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट दिए गए हैं। डुअल एयरबैग्स तो हैं, लेकिन बेहतर होता अगर इसमें 6 एयरबैग्स का भी ऑप्शन होता। महिंद्रा मराज़ो में आपको डीजल इंजन मिलता है, 1.5 लीटर 4 सिलेंडर, जो कि 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ मेटेड है, और इसमें आपको 123 PS की पावर और 300 Nm का पीक टॉर्क मिलता है। अगर आप पेट्रोल इंजन चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। कंपनी का कहना है कि 2020 में BS6 नॉर्म्स आने पर वो पेट्रोल इंजन और ऑटोमेटिक ऑप्शन लेकर आएंगे। महिंद्रा ने मराज़ो में काफ़ी मेहनत की है और वो दिखती भी है, इंटीरियर्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कुछ एक जगह इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, ये जो प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया है ये हार्ड प्लास्टिक है। वैसा ही कुछ मटेरियल स्टीयरिंग पे लगा हुआ है, जिससे थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद आपके हाथ थकने लगते हैं। बट ऑन द अदर साइड, पॉजिटिव साइड, गाड़ी का केबिन बहुत क्वाइट है। इट्स अ डीजल कार, आपको बिल्कुल अंदर पता नहीं चलेगा। इट इज़ एक्चुअली अ रियली क्वाइट केबिन। इसके साथ साथ गाड़ी की जो ड्राइव है वो बहुत अच्छी है। थोड़ा सा पावर लैग है इसमें, लेकिन जो इस तरह का सस्पेंशन दिया गया है, हम बरसात में गाड़ी चला रहे हैं तो रोड्स की हालत आपको पता ही है, लेकिन उसके बाद भी ये गाड़ी बहुत अच्छे से उन रोड्स को हैंडल करती है। आपको डिस्कम्फर्ट नहीं पता चलता, और हाईवे पे कम से कम ये पावर लैग उतना एपरेंट नहीं है। सिटी में जब आप स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक में हैं तो बार बार गियर शिफ्ट आपको डाउन शिफ्ट करने पड़ते हैं, बट अदरवाइज हाईवे पर इसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया निकल कर आता है। गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको बता दूं ये जेब पर कितनी भारी पड़ेगी। पहले माइलेज, जो कि टेस्ट कंडीशंस में 17.6 kmpl का है। महिंद्रा ने गाड़ी की कीमत भी काफी अट्रैक्टिव रखी है। 10 लाख रुपए से शुरू होकर टॉप वेरिएंट के लिए आपको करीब 14 लाख रुपए खर्च करने होंगे। मराज़ो चलाने में बहुत बढ़िया है। इट फील्स क्वाइट प्लांटेड ऑन द रोड। लगता है उन 7 सीटर चाहने वालों के लिए ये गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, जो कि अर्टिगा नहीं खरीदना चाहते और इनोवा उनके बजट से बाहर है। कुछ दिन पहले रॉयल एनफील्ड ने क्लासिक 350 का नया वर्जन सिग्नल लॉन्च किया है। इज इट रियली एनी डिफरेंट? पता करते हैं इस स्टोरी में।
रॉयल एनफील्ड की नई बाइक क्लासिक 350 सिग्नल नाम इसलिए क्योंकि ये बाइक भारतीय सेना की जो सिग्नल कोर टीम है उससे इंस्पायर्ड है। वही सिग्नल कोर टीम जो 26 जनवरी के दिन इंडिया गेट पर रॉयल एनफील्ड बाइक के साथ परेड में शामिल होती है। क्लासिक 350 सिग्नल क्लासिक 350 के बेस पर ही बनाया गया है, लेकिन कई सारी चीजें हैं जो उससे अलग हैं। उनमें जो पहला है वो है ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जो पहली बार रॉयल एनफील्ड की बाइक में दिया गया है और आने वाले दिनों में कंपनी दूसरी बाइक में भी ये फीचर्स देगी। क्लासिक 350 सिग्नल का जो दूसरा फीचर्स है वो है यूनिक सिग्नेचर नंबर, जो इसके फ्यूल टैंक पर लिखा होगा। जितने भी सिग्नल बाइक्स बनेंगे उनके साथ एक यूनिक नंबर होगा और ये फीचर्स आपने कुछ दिन पहले जो पेगासस बाइक लॉन्च हुई थी उसमें भी ये फीचर्स दिया गया था। सिग्नल और क्लासिक 350 में जो तीसरा जो फर्क है वो है कलर ऑप्शन का। आपको सिग्नल में दो कलर ऑप्शन मिलते हैं, एयरबोर्न ब्लू और दूसरा स्टॉर्म राइडर सैंड। क्लासिक 350 सिग्नल को ब्लैक ब्यूटी थीम पर डिजाइन किया गया है। रिम, इंजन, एग्जॉस्ट, हैंडल बार, यहां तक कि मिरर को भी ब्लैक कोटिंग किया गया है। क्लासिक 500 की तरह इसमें भी आपको फ्यूल रिजर्व इंडिकेटर दिया गया है। मैं आपको एक चीज यहां पर क्लियर कर दूं, इसमें जो इंडिकेटर मीटर दिया गया है वो ना ही फ्यूल गेज है ना ही फ्यूल इंडिकेटर है, बल्कि जब आपका फ्यूल रिजर्व में आता है उस समय यहाँ पर इसकी जो लाइट है वो ब्लिंक करने लगता है। आप समझ जाएं कि आपका फ्यूल खत्म होने के कगार पर आ चुका है। तो ये तो थे बाइक के फीचर्स। चलाने में कैसी है चलिए वो देख लेते हैं। इसके इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया, पहले की तरह 350 सीसी का एयर कूल इंजन है जिसका पावर आउटपुट है 19.8 bhp और इंजन 5 स्पीड गियर के सहारे। क्लासिक 350 सिग्नल की जो प्राइस है एक शोरूम वो है 1,62,000 रुपये, लेकिन जो आप यहाँ पर चीज़ देख रहे हैं वो इंक्लूड नहीं है, यानी जो सैडल बैग है उसका कीमत है फिटमेंट के साथ है 7,500 रुपये, विंडशील्ड इसकी कीमत है 5,000 रुपये और जो लेग गार्ड है उसका कीमत है 2,000 से लेकर के 3,500 रुपये के बीच, डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉडल लगवाते हैं। अब बात ऑटो वर्ल्ड की खबरों की, जहां पर मर्सिडीज ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार दिखा दी है। कब तक आएगी ये सड़कों पर, किन गाड़ियों से होगा इसका कंपटीशन, पता करते हैं ऑटो न्यूज़ के इस अपडेट में। मर्सिडीज बेंज ने अपनी EQ ब्रांड से पहली इलेक्ट्रिक कार EQC को लॉन्च कर दिया है। ये 5 सीटर SUV है जिसे GLC के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, लेकिन जीरो इमिशन के साथ ही ये EQ सीरीज की पहली प्रोडक्शन कार है जो अगले साल से सड़कों पर दिखेगी।
EQC की सबसे बड़ी खासियत है कि ये फुल चार्ज में 450 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है और 10 मिनट में इसकी बैटरी 80% चार्ज हो जाती है। रफ्तार की बात करें तो ये 100 किलोमीटर की रफ्तार 5 सेकंड में छू लेती है और इसकी टॉप स्पीड है 180 किलोमीटर, जिसे कंट्रोल किया गया है। इसमें 2 इलेक्ट्रिक मोटर लगे हुए हैं, एक फ्रंट व्हील में और दूसरा रियर व्हील में, और दोनों मोटर मिलकर 407 हॉर्स पावर जनरेट करते हैं। ये कार टेस्ला की एक्स, जगुआर की आने वाली कार आई-पेस और ऑडी ई-ट्रॉन क्वाट्रो को टक्कर देगी। इसके साथ ही कंपनी का कहना है कि अगले साल वो जीरो इमिशन वाली ट्रक और बस भी लेकर आएगी। वक्त आ गया है आपके सवालों के जवाब देने का। जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हाय टूटू जी, पहला सवाल सोनू विशाल का है। 7 लाख के बजट में फैमिली के लिए हैचबैक ढूंढ रहे हैं, जानना चाहते हैं कौन सी ऐसी गाड़ी खरीदें जिसमें अच्छे सेफ्टी फीचर्स हो और माइलेज भी अच्छा हो। सोनू जी, हम आपको रिकमेंड करेंगे बहुत स्मार्ट गाड़ी जो मारुति की वहाँ से आती है, और वो बलेनो है। वो बलेनो ने बहुत तहलका मचा रखा है पिछले 2 साल से, और अब इस वक्त आपको 1.2 लीटर इंजन के साथ 83 bhp निकालती हुई ऑफ द शेल्फ भी मिल सकती है। 21 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है, और इसके अंदर आपको CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आती है इंस्टेड ऑफ AMT। AMT इज़ द नॉर्मल ट्रांसमिशन के ऊपर एक गैजेट लगा दिया जाता है विच गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ AMT ऑटोमेटिक, बट ये जेन्युइन CVT है और जेन्युइन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। और प्राइस इसकी शुरू होती है 5.43 से और जाती है 8.48 तक, विद ऑल द सेफ्टी फीचर्स कमिंग एज स्टैंडर्ड। और कोई भी इसके ऊपर बैजिंग नहीं है। टॉप क्लास टॉप मॉडल ले लीजिए या स्टैंडर्ड ले लीजिए, वो सब के पीछे बलेनो ही लिखा होगा। अभिनव सोनी को एक बाइक लेनी है, करीब 60 किलोमीटर ये हर रोज चलते हैं, कौन सी लेनी चाहिए? अभिनव जी, आपको ऐसी बाइक खरीदनी चाहिए जिसके अंदर ज़्यादा गियर हों और शिफ्टिंग के अंदर आपको फ्यूल एवरेज आप उसकी बढ़िया कर सकें। और उसके अंदर आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन है होंडा की शाइन। वो 125 सीसी के साथ 10.5 bhp निकालती, 60 किलोमीटर का उनका फ्यूल एवरेज का दावा है, और 5 स्पीड फॉरवर्ड गियर्स हैं उसके अंदर, जिसके आप प्रॉपरली उसको इस्तेमाल करेंगे तो यू विल गेट द बेस्ट फ्यूल एवरेज। और 64,000 रुपीज़ से शुरू होती है और 68,000 तक जाता है। एंड होंडा की आफ्टर सेल सर्विस बहुत बढ़िया है। ऑन टॉप ऑफ दैट जो इनकी इंजीनियरिंग है इंजन की, दैट इज़ वेरी वेरी सुपर स्मूथ। आशीष पांचोली 5 लाख के बजट में एक पेट्रोल कार खरीदना चाहते हैं, करीब 1000 से 1200 किलोमीटर ये हर महीना चलते हैं, जानना चाहते हैं कौन सी खरीदनी चाहिए। आशीष जी, थोड़ा टाइम है आपके पास तो बेस्ट है आप वेट कर लीजिए महीना 15 दिन। Hyundai अपनी फिर से सेंट्रो एक नए अवतार के अंदर लॉन्च करना चाहती है। सेंट्रो एक ऐसी ज़बरदस्त गाड़ी 12 पॉइंट फीचर के साथ आई थी आज से 12-14 साल पहले, कि वो फिर से नए अवतार के अंदर आना चाहती है, एंड दैट हैज़ बीन द हाईएस्ट सेलर इन द पोर्टफोलियो ऑफ Hyundai। और अब फिर से वो एक नए अवतार में आएगी, तो आई वुड रिकमेंड कि आप वेट कर लो। अदरवाइज़ आप जल्दी में हैं तो फिर Hyundai की i10 ग्रैंड वो ले लीजिए। 1.2 लीटर इंजन है, 83 bhp निकालता है, 16-17 किलोमीटर के फ्यूल एवरेज का दावा है, और सारे आपको फीचर्स मिल सकते हैं टॉप मॉडल के अंदर। और प्राइस उसकी शुरू होती है 4.73 से और जाती है 7.55 तक। और आफ्टर सेल सर्विस भी Hyundai की बहुत बढ़िया है और बहुत उम्दा परफॉर्मेंस देती है आपको। सुशील कुमार अरोड़ा को एक स्कूटर खरीदनी है, इनके पास TVS Ntorq पहले से मौजूद है और ये Honda PCX 125 या फिर 150 का इंतजार कर रहे थे। हमें Honda के मैनेजमेंट ने बताया है कि PCX इंडिया में जल्दी नहीं आ रही है, तो अब ये जानना चाहते हैं ये कौन सा स्कूटर खरीदें। सुशील जी, हम आपको रिकमेंड करते हैं सुजुकी का बर्गमैन, जो बहुत सारे नए फीचर्स के साथ लेके आए हैं। एक ये मैक्सी के डिज़ाइन के ऊपर बनाया है, जो आप उसको क्रूज़र के शेप में भी चला सकते हैं, और 125 सीसी के साथ 8.7 bhp निकालता है, 54 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है, और LED हेडलैम्प्स हैं, LED लाइट्स हैं,
इट्स अ वेरी नाइस एंड वेरी गुड लुकिंग स्कूटर और मॉडर्न डिज़ाइन के ऊपर बना एंड 68,000 रुपीज़ की उसकी कॉस्ट है. सो आई थिंक दिस वुड बी एन आइडियल व्हीकल फॉर यू. वेल आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए. अगर आपका ऑटो से जुड़ा कोई और सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर. मेरे साथ जुड़ सकते हैं ट्विटर पर, मेरा हैंडल है मिश्रा मुग्धा. वक्त आ गया है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ, वो ये कि प्लीज़ जब आप गाड़ी चलाइए तो मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए. इट डिस्ट्रैक्ट्स यू एंड कैन बी वेरी डेंजरस. बाय बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज ड्राइव सेफ.